पाकिस्तान ने इस T20 सीरीज़ से क्या खोया क्या पाया। कल जो पाकिस्तान का वनडे इंटरनेशनल मैच है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे यानी कि मिडनाइट आधी रात को 3 बजे शुरू होगा नेपियर में, और ये डे मैच है और पाकिस्तानी टीम किस तरह की परफॉर्मेंस देती है ये भी देखना होगा। जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ जीती, लेकिन फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में क्या हुआ, 4 दिन में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो गई। आज पाकिस्तान की कारकर्दगी वनडे सीरीज़ इसके हवाले से बात करेंगे और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तजज़ियाकार मुनीरुल हक जो मुख्तलिफ चैनल्स पर अपनी राय का इजहार करते हैं, अपना चैनल भी चलाते हैं और इसके अलावा आर्टिकल्स भी लिखते हैं और रेडियो पाकिस्तान के मकबूल प्रोग्राम आलमी स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा भी रहे। हम मुनीरुल हक से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम मुनीरुल हक से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं मुनीरुल हक से। मुनीर, नए खिलाड़ियों को आजमाया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने, और फिर भी कल सलमान अली आगा परसों जो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर रहे थे कि हम इनको बरकरार रखेंगे। हालांकि अब सितंबर में एशिया कप है और फिर उसके बाद अगले बरस जो है T20 वर्ल्ड कप है। कैसे देखते हैं ये तजुर्बा, और न्यूजीलैंड जैसी जगह पर जहाँ पर गेंद सीम भी होता है, स्विंग भी होता है, बाउंसी विकेट्स हैं, वहाँ गेंद ही पाकिस्तानी बैट्समैनों के पल्ले नहीं पड़ रही थी और तेज़ हवा भी चलती है। इस कंडीशन में इन नौजवानों को जिस तरह का तरीके से झोंक दिया गया, कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल बेग। देखिए, लास्ट जो टूर आपने किया था हमने न्यूजीलैंड का, वो भी 4-1 हमारे थे और ये भी हम 4-1 हारे। उसमें तमाम स्टार क्रिकेटर्स थे, लेकिन यहाँ जिस तरह से हमारी 1-2 मैचेस में शिकस्त हुई है ना, वो देख के, उस बैटिंग देख के बड़ा अफसोस होता है। 91 पे ऑल आउट हो गए पहले में, फिर 123 और वो 10 ओवर में वो आपका अपना वो टारगेट पूरा कर लेते, वो उसी तरह से खेलते उसी विकेट पर जहाँ आप एक्सपोज हो रहे होते हैं। अब अगर आप सेट देखते हैं ना, तो जिन 4-5 खिलाड़ियों को आपने मौका दिया उनमें जैसे मोहम्मद हारिस थे, हसन नवाज थे और शादाब खान थे, अब्दुल समद थे, इरफान नियाजी थे। अब इन सब का अगर मैं स्कोर देखता हूँ ना, मजमूई तौर पर जो 4-5 मैच इन्होंने खेले हैं, 250-300 रन भी इनके सबके मिला के पूरी सीरीज़ में नहीं है, और किसी के 28 IS है, किसी के 15, किसी के 13। तो इस तरह की जो परफॉर्मेंस थी ये तो बिल्कुल वो नहीं है, किसी तरह ऐसी नहीं है कि जिसको वो कहा जाए। सलमान अली आगा ने अपने दौर से अगर उनकी बात करें तो एज ए कैप्टन उन्होंने किए हैं और उन्होंने प्रूव भी किया है कि वो दिलेरी से खेला, फ्रंट से लीड करने की कोशिश की, सब कुछ अपनी जगह ठीक था। लेकिन प्लेयर्स पर जिन पर हमने बहुत ज़्यादा रिलाय किया था, मुझे बड़ा अफसोस होता है। जहादत खान में मुझे बड़ा पोटेंशियल नजर आता है। हसन नवाज को भूल गया आप, हसन नवाज ने भी सेंचुरी की थी। देखिए, उनकी एक इनिंग्स के अलावा जो है 3 सिफर है उनके और एक मैच में 1 रन, 106 रन टोटल, 106 रन टोटल है। तो अगर उसकी आप बात करते हैं 105 रन की, वो इनिंग्स को निकाल दें तो फिर तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल। इसी तरह और प्लेयर्स किसी की 50 भी नहीं है। सलमान अली आगा जो हैं वो स्कोर कर रहे हैं, बाकी कोई और स्कोर नहीं कर रहा। इन चीज़ों को देखते हुए इकबाल, ये जो सीरीज़ थी ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस कहेंगे। बैटिंग बॉलिंग में भी आप देख लें, आपके जो सबसे प्रीमियर फास्ट बॉलर थे शाहीन शाह अफरीदी, उनको आखिरी मैच में बिठाना पड़ गया आपको, उनकी परफॉर्मेंस ऐसे नहीं थी। हारिस रऊफ थे कि जिन्होंने 8 विकेटें ली, बहुत अच्छा किया, मैनेजमेंट ने उनको रोक लिया, बहुत ज़रूरी था उनको रोकना। जी इकबाल। लेकिन अब अगर आप देखें कि पाकिस्तान की बैटिंग तो बिल्कुल कम्प्लीटली फ्लॉप हो गई। हसन नवाज और मोहम्मद हारिस से आप इनिंग्स ओपन करा रहे थे और फिर उमैर बिन यूसुफ को आखिरी मैच में आपने चांस दिया। सुफियान मुकीम भी जो थे वो बेंच पर बैठे हुए थे, आखिरी मैच में चांस दिया। आखिर शादाब खान में ऐसी क्या बात थी कि शादाब खान को 5 T20 खिलाए, और 5 T20 में आप देख लें 140 से ज़ायद रन दिए उन्होंने 13 ओवर्स में, और उन्होंने मजमूई तौर पर सिर्फ 58 रन स्कोर किए। तो पाकिस्तान की जो टीम सिलेक्शन था, जो 11 रुकनी टीम का इंतखाब था, मैं समझता हूँ कि उस 11 रुकनी टीम के इंतखाब की वजह से आपका बैलेंस जो था वो नज़र नहीं आया। देखिए इकबाल, हमने बात की थी पिछले प्रोग्राम में भी, बहुत बात की थी शादाब खान को लेके। अगर एक प्लेयर जिसको आप वाइस कैप्टन बना के ले जाते हैं, उसकी वजह से अबरार को पूरे मैच नहीं मिलते, उसकी वजह से सुफियान जैसे टैलेंटेड बॉलर को सिर्फ 1 मैच मिलता है, तो ये तो ज़्यादती टीम के साथ भी हो रही है और दीगर प्लेयर्स के साथ भी हो रही है। शादाब खान ने 58 रन बनाए और 143 रन दिए हैं बॉलिंग में। 143 के एवरेज से 1 विकेट है उनकी पूरी सीरीज में, 13 ओवर्स उन्होंने कराए। बेसिकली वो बॉलर है, हम उनको बॉलर के रूप में देखते हैं। बैट्समैन तो वो खुद बन जाते हैं ना, कभी 2 डाउन कभी 3 डाउन आके, तो वो टोटल डिसमल है। उनको तो आपको फौरी तौर से टीम से हटा देनी चाहिए, उनकी जगह किसी नए प्लेयर को लाना चाहिए। कैसे? उनकी लॉबी बड़ी तगड़ी है। अगर लॉबी पे चलना है इकबाल, तो फिर तो आप कुछ भी उसका हल नहीं है ना, फिर तो यही हल होगा जो हम देख रहे हैं कि टीम को कहीं आगे जाके खास्ता कहीं क्वालिफाइंग राउंड ना खेलने
मुश्किल हो जाएगी। क्या ये हालत होगी हमारी? इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर सेलेक्टर यासिर हमीद ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। अच्छा यासिर, कैसे देखते हैं आप? तो माशाल्लाह बैट्समैन रहे हैं, और मैंने पहले भी जब एक दफ़ा आपको लाइन पे लिया था 2003 में जो धमाका सीरीज़ हुई थी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उसमें आप और इमरान फरद की जोड़ी ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। पाकिस्तानी बैट्समैनों की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में? मेरे ख्याल से बिलो पार, मैं कह सकता हूँ बिलो पार परफॉर्मेंस है हमारी बैट्समैनों की। कोई टेक्निकल, कोई टैक्टिकल, मेंटल स्ट्रेंथ नजर ही नहीं आई। मतलब ये तो अब आप देख लें कि यही लड़के हैं, अब इनको खिलाना है, अब ये आपका फ्यूचर है। तो मुझे समझ नहीं आती कि कैसा फ्यूचर है कि जो जिसको ये समझ नहीं आ रही कि यार बॉल इतना राइज कर रहा है, उसके आपने शॉट की सिलेक्शन कौन सी करनी है पिच पे। सही। फिर मतलब आपकी मैनेजमेंट की भी ऐसे डिसीजन है जो कि समझ से बाला कर रहे हैं। जिस तरह कि आपने चौथे मैच में जो आपने जो टारगेट मेरे ख्याल से अंडर का फैसला किया था, वो सबसे मुश्किल ग्राउंड है वहाँ पे चेज करना। ठीक है, वहाँ पे तो रिकॉर्ड उठा के देख ले तो चेज तो होता ही नहीं अंडर लाइट। तो ये फिर आपकी आ गई इसमें, ये आपकी टैक्टिकल मिस्टेक्स आ गई। ठीक है, उसके बाद आप देखें मतलब काफी सारी चीजें हैं जो अब जिस तरह सुफियान मुकीम है वो इतना ज्यादा आप देखें यार, 2 ओवर्स में उसने 2 आउट किए, और उसको आपने 5वां मैच खिलाया, वो भी 2 ओवर करवाए उसको। तो ये इस तरह की जुल्म ज्यादतियां छोड़ दें। अब आप पाकिस्तान के लिए करना है तो फिर पाकिस्तान के लिए सोचें, वरना फिर मेरी भी लॉबी बनाए, मैं भी चेयरमैन PCB बनता हूँ। लेकिन एक मिनट यासिर, अगर लॉबी पे अगर चलना है तो मेरी भी लॉबी बना देना, चेयरमैन। आपकी लॉबी, आप खुद इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद यूनाइटेड की लॉबी बड़ी तगड़ी है, वहाँ सेलेक्टर हाँ नहीं, लॉबी पे अगर चलना है, आपने लॉबियों पे मुल्क चलाना है तो फिर आप लॉबियों पे चला। बिल्कुल, आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। लेकिन यासिर, आपने देखा मोहम्मद हारिस से इनिंग्स ओपन करा रहे थे, वो निकल के पहले ही ओवर से मार रहे थे। आखिर टिम साइफर्ट भी थे, फिन एलन भी थे, वो पहले पिच को देख रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनको हिदायत मिली थी या वो खुद कर रहे थे कि गेंद को ग्राउंड के बाहर फेंक दूं। तो देखिए, मैं तो मोहम्मद हारिस से ही शुरू करूंगा ना। अब आप उसको तो ये बताए भाई, थोड़ा सा अक्ल इस्तेमाल कर। तुम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, T20 खेल रहे हो, कोई तुम मोहल्ले की क्रिकेट नहीं खेल रहे कि ला के बॉल ऑफ स्टंप के बॉल जा रहा है, वही शॉट मारी जा रहा है, वही शॉट मारी जा रहा है, और फिर उठा के उसने मार के आगे। तो मतलब ये इनको बताने वाला कोई नहीं है, कोई समझाने वाला। दूसरी बात, वो लड़का अच्छा है, वो अपना क्या कहते हैं उससे, हसन नवाज। बिल्कुल। देखिए, हसन नवाज को भी समझाने को, उसकी थोड़ी सी अच्छी ट्रेनिंग हो, अच्छी मेहनत वो करे। हमें वही कहते थे ना, इंजी भाई मुझे कहते होते थे, यार तुम अच्छी मेहनत करो, तुम बहुत बड़े प्लेयर बन जाओगे। अच्छी मेहनत, तो ये अच्छी मेहनत जो होती है ना, बहुत जरूरी है कि आप परफेक्ट प्रैक्टिस करें। एक तो होती है ना प्रैक्टिस, ये गलत बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सही। तो आप अपनी गलतियों पे काम करो। जो आप हट के खेलते हो, हट के, ये कोई मोहल्ले की क्रिकेट या वो हो रही है, क्लब की क्रिकेट थोड़ी हो रही है कि आप हट के खेलोगे तो आपके बल्ले पे बॉल आ जाएगा। और आपने देखा यासिर, आपने देखा कि उसको 4 मरतबा जैकब डफी ने आउट किया हसन नवाज को। अब देख ले, वो पूरा बैठ के 1 घंटा वो वीडियो एनालिस्ट, जो उनका वीडियो एनालिस्ट का जो जॉब है ना, वो करता है। वो बताता है कि यार इसका देखो, इसका हेड इधर खेल रहा है, इसका पाँव ये देखें, ये छोड़ के विकेट छोड़ के खेल रहा है, इसको ऑफ स्टंप के बाहर आप बॉल करें 2-3, ये आपको खड़ा करके दे देगा। सही है, सही। तो मतलब अब ये देखो यार, ये तो सारी टेक्निकल चीजें ना यार इकबाल भाई, टेक्निकल, टैक्टिकल, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ, ये बहुत जरूरी है। हम इस चीज को अडॉप्ट करें और नए जदीद तौर पे करें, वरना टीमें फिर हमें घर में भी आके मारती हैं, अब उधर भी जाके मार खा रहे हैं हम। मतलब हमारे टैलेंट में तो कमी नहीं है ना, अफसोस इस चीज की, हमारा टैलेंट वही है। बिल्कुल टैलेंट वही है, लेकिन उसका जो निफाज है वो सही नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? शाहीन शाह अफरीदी से भी बॉलिंग नहीं हुई, उन्हें आखिरी मैच में आराम कराया गया। शादाब खान से भी बॉलिंग नहीं हुई, 143 रन दिए उन्होंने, 13 ओवर्स किए, और सिर्फ एक हारिस रऊफ नजर आए जिन्होंने 8 विकेटें ली, और सुफियान मुकीम जिसके साथ ज्यादती कर रहे थे उसको बिठाया हुआ था बाहर, उसको जब मैच खिलाया तो उसने अच्छी बॉलिंग की, 2 ओवर्स में 6 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए। बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे यासिर हमीद? देखिए इकबाल भाई, बॉलिंग में
अनफॉर्चुनेट ये है कि आप एक बॉलर अच्छा चल रहा होता है, दूसरा वहां से सपोर्ट नहीं मिलती। सही। जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप होती है ना, इस तरह बॉलिंग में भी पार्टनरशिप होती है। एक बॉलर आपका एक दिन अच्छी बॉल करते हैं, दूसरे दिन ठीक है, नेचुरल है, ये इंसान है, मशीन तो नहीं है कि वो एक ही तरह के बॉल करेगा। किसी एक बॉलर अच्छे बॉल करता है तो दूसरा उसको सपोर्ट, किसी दिन बुरे बॉल करता है दूसरा उसको सपोर्ट करता है। तो ये हमारी जो पार्टनरशिप है ना, बॉलिंग की पार्टनरशिप, इसमें थोड़ा लैक लगा है मुझे। पहले जो मुझे याद नहीं है कौन सी सीरीज थी, लेकिन ये तीनों ही फॉर्म में थे। ट्रायो बड़ा मशहूर हो गया था, ट्रायो शाहीन, नसीम शाह, शाहीन और हारिस का। तो इस चीज को वापस लाने की जरूरत है। चौथा हमारे पास बॉलर होता था वसीम जूनियर। वसीम जूनियर भी इक्वली गुड था, तगड़ा बॉलर था वो, बस एक आध टूर्नामेंट उसका बुरा गया है, उसको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। ही इज वेरी गुड बॉलर। अगर आप देखें वो विकेट टू विकेट बहुत अच्छे बॉल करते हैं, 140 की पेस है उसकी, और वो इनको बड़ा सपोर्ट मिलती थी उससे। तो इनके पास इनके बैकअप भी नहीं है ना, इनको इनके ऊपर इतना प्रेशर है कि इनको पता है यार हमारे बाद भी कोई नजर नहीं आ रहा, इन्होंने पीछे अपना बैकअप भी नहीं रखा हुआ, अपने ऊपर फजूल प्रेशर डाल रहे हैं। इनकी क्रिकेट कम हो रही है, इनको चाहिए कि अपने साथ बॉलर्स बनाए। सही है, अगर इन्होंने अपनी क्रिकेट को ठीक करना है, ठीक करना है। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर हमीद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से मौजूद थे।